गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोग दूरदृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी लोग दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में आप सब लोग इससे पहले के क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का क्लास जो होगा दूरदृष्टि दोष और उनके संशोधन पर आधारित होगा। मतलब दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके होने के क्या कारण है, दूरदृष्टि दोष कैसे हो जाता है, क्यों होता है, और उसका अगर दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसका हम संशोधन कैसे करते हैं, उसका निवारण कैसे करेंगे, इसके बारे में आज की क्लास में आप सभी लोगों को पढ़ना है। इससे पहले यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूरदृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में आप लोगों ने देखा था कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। तो उसके डिफिनीशन से इसका जस्ट उल्टा होगा, विपरीत होगा। दूरदृष्टि दोष में जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं, जो दूर वाली वस्तु हैं वो तो स्पष्ट रूप से बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, मतलब दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ऐसा होता क्यों है? इसमें जो सामान्य निकट बिंदु होता है, आप जानते हैं कि सामान्य निकट बिंदु, सामान्य नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, और दूरदृष्टि दोष में जो निकट बिंदु होता है वो नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर न रहकर नेत्र से कुछ काफ़ी दूर चला जाता है। इसीलिए निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो पहले डिफिनीशन में देखेंगे। मतलब दूरदृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होगा, हो जाएगा, अगर किसी व्यक्ति के नेत्र में दूरदृष्टि दोष हो गई है तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तु बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। मतलब दूर की जितनी भी वस्तुएं होंगी सब स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, लेकिन कुछ पास की जो वस्तु होगी वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अब वो कितनी पास तक दिखाई नहीं देती है वो दोष पर निर्भर करेगा। कुछ मान लेते हैं हो सकता है 1 मीटर की दूरी तक स्पष्ट न दिखाई दे रहे हो। कुछ व्यक्तियों में ऐसा होता है कि 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर नहीं रखी, 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं दिखाई देती है। तो अलग अलग व्यक्तियों में ये दोष अलग अलग प्रकार का होगा। ठीक है, लेकिन दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे दूरदृष्टि दोष में? पहले डिफिनीशन लिख लेंगे बेटा। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु मतलब अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष में यहाँ लिख लेना बेटा, परंतु निकट या पास कुछ भी लिख दो, पास या निकट ही कर दीजिए, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से या सुस्पष्ट कर सकते हो, नहीं दिखाई
देती हैं। यही आपको दूरदृष्टि दोष के डेफिनेशन में लिखना। दूरदृष्टि दोष मतलब दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इसमें ये होता है कि जो निकट बिंदु होता है नेत्र का, ये आपका नेत्र गोलक होगा, ये नेत्र गोलक हो गया, और ये आपका हो गया कार्निया। इधर ये पूरा आपका रेटिना वाला पोर्शन बनाया गया, ये रेटिना हो गया, और ये हो गया बेटा कार्निया। कार्निया थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो ये आपका कार्निया हुआ। अब ये नेत्र से यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं ये सामान्य नेत्र है, सामान्य निकट बिंदु है, और ये दूर बिंदु है। तो अब निकट बिंदु पहले यहाँ पर था, लेकिन जब दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो निकट बिंदु यहाँ पे आ गया, मतलब ये ना रहकर इस बिंदु पर पहुँच गया। मतलब निकट दूर दृष्टि दोष में जो व्यक्ति नेत्र का निकट बिंदु होता है, सामान्य निकट बिंदु, जो सामान्य नेत्र में रहता है निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो 25 सेंटीमीटर पर ना रहकर नेत्र से कुछ दूर चला जाता है। तो इसमें इतना ये भी लिख लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष में, नहीं दूर दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में नेत्र का निकट बिंदु, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न रहकर नेत्र से कुछ दूर पर जाता है। यहाँ से आप लोग पैराग्राफ बदल कर लिख लीजिएगा। नेत्र में जो निकट बिंदु होता है नेत्र का, सामान्य नेत्र के लिए आपको पता है कि नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, लेकिन जब निकट बिंदु हो, दूर दृष्टि दोष उस व्यक्ति को हो जाएगा, तो निकट बिंदु यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ से हटकर कुछ नेत्र से दूर चला जाता है, इसीलिए इतनी दूरी पर वस्तु दिखाई नहीं देती है। पहले स्पष्ट पूरा दिखाई देता था यहाँ 25 सेंटीमीटर तक, लेकिन अब निकट बिंदु जो है वो नेत्र से कुछ दूर हो गया है, इसलिए यहाँ पर स्थित वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, ये निकट बिंदु जो पहले था, अब इस वस्तु पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो ये नेत्र लेंस हो जाएगा, ये ठीक, ये अवनेत्र लेंस इसको कहते हैं। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब, अगर दूर दृष्टि दोष में जो निकट स्थित वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है, यहाँ पे, ये यहाँ पे बन जाता है, ये प्रतिबिंब बना आई, ये आपका रेटिना है ही है, रेटिना है, लिख लीजिएगा। ये कार्निया है बेटा, कार्निया, ठीक, ये वस्तु है, ये वस्तु है, यहाँ पर पास में स्थित ये वस्तु है। तो पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है, मतलब दूर जाके बनता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि दूर दृष्टि दोष में जो पास नज़दीक में वस्तु होती है, नेत्र के समीप वस्तु होती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, तो कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो ये भी नीचे नोट कर लीजिएगा। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में पास स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब
प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है। तो एक बात इसमें यह भी ध्यान रखनी है कि अगर किसी नेत्र में निकट दूर दृष्टि दोष है तो उस दूर दृष्टि दोष में जो पास में स्थित वस्तु होगी, पास में जो वस्तुएं होगी, उन वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका मतलब कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, तो दूर में जो वस्तुएं होंगी वो तो उनका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा, लेकिन जो नज़दीक में नेत्र की होंगी उन वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में देखा आपने तो आपने देखा कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और दूसरी चीज ये देखा कि दूर दृष्टि दोष में जो निकट बिंदु होता है वो नेत्र के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ना रहकर नेत्र से कुछ दूर पहुंच जाता है। पहले यहाँ पर था निकट बिंदु, अब यहाँ पर आ गया है, तो इतनी वस्तु नहीं दिखाई देगी। नेत्र से इतनी दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर वो 25 सेंटीमीटर का पर रखी वस्तु दिखाई देता तो उसमें दूर दृष्टि दोष नहीं होता। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि दूर दृष्टि दोष में पास में जो स्थित वस्तुएं होती हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक, अब आपको अगली चीज ये देखनी है बेटा कि दूर दृष्टि दोष के कारण क्या हैं, किस कारण से होता है। तो दूर दृष्टि दोष लिखोगे, फिर ये और ये, फिर फिगर आपको कंप्लीट कर लेना है और ये चीज इतनी। उसके बाद अब हम कारण के बारे में देखेंगे। तो दूर दृष्टि दोष के 2 कारण हो सकते हैं। मतलब दूर दृष्टि दोष किसी नेत्र में हो जाता है तो उसके 2 कारण हैं, 2 कारणों से हो सकता है। एक तो पहली बात देखें, दूर दृष्टि दोष के दूर दृष्टि दोष के कारण 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि नेत्र लेंस जो होता है, अभिनेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। फोकस दूरी बढ़ जाती है कभी कभी, जिससे वो क्या होगा, मतलब जो रेटिना पर फोकसित होना चाहिए, मतलब पास स्थित बस से चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलनी चाहिए, लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए फोकस वहाँ पीछे चली जाती है। तो नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस लिख सकते हो यहाँ पे। पहला कारण अभिनेत्र लेंस लिख सकते हैं बेटा। क्या लिखेंगे? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, इस कारण से भी हो सकता है कि अभिनेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी बढ़ गई है तो भी दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, मतलब पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि नेत्र गोलक, जो नेत्र गोलक होता है उसके व्यास का कम हो जाना। नेत्र गोलक के व्यास
का कम हो जाना। कभी कभी होता है कि नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है, जिसके कारण भी दूरदृष्टि दोष होता है। मतलब रेटिना जहाँ पर फोकस था तो गोलक का व्यास कम होगा तो रेटिना थोड़ा इधर की ओर खिसक आएगा, तो भी का पास में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे ही बनेगा। जैसे ये देखो बेटा, ये पहले नेत्र का गोलक था, अब प्रतिबिंब तब रेटिना पर बनता था यहाँ पर, लेकिन अगर व्यास कम हो जाए तो अब नेत्र लेंस तो वहीं पर है, तो ये व्यास कम हो जाएगा, इस प्रकार से गोला छोटा हो जाएगा नेत्र गोलक। तो यहाँ पर अब प्रतिबिंब बनना है तो लेकिन रेटिना तो यहाँ खिसका है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, तो वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपको ये पहले से पता है सबको कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है, मतलब पास में स्थित किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है तभी वस्तुएं दिखाई देती है। तो अब देखिए निवारण क्या है, संशोधन क्या है। अब दूरदृष्टि दोष के संशोधन के बारे में पढ़ना है, मतलब निवारण कह सकते हैं या समायोजन कह सकते हैं। तो दूर दृष्टि दोष का संशोधन लिख लो या निवारण लिख लो, कुछ भी लिख लो। निवारण, संशोधन, समायोजन सब एक ही बात होती है। करेक्शन हम कैसे करेंगे, अगर दूरदृष्टि दोष हो गया तो कैसे कर सकते हैं। तो आपने देखा था कि दूरदृष्टि दोष अभी वाले जब नेत्र गोलक बनाया गया था तो उसमें ये देखा था कि जो अवनेत्र लेंस से आने वाली प्रकाश की किरणें है रेटिना के पीछे बनती थी, मिलती थी, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाती थी। तो आपको किसी एक ऐसे लेंस का प्रयोग करना है जो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ करके उसका प्रतिबिंब कहाँ पर लाके बना दें, रेटिना पर ही बना दें। तो जैसे देखिए, अब जो अपसारी लेंस होगा, प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, वो उत्तल लेंस होता है। अब ये आपका मान लेते हैं नेत्र गोलक हो गया, ये कार्निया हो गया, ये आपका कार्निया हो गया, ये आपका अवनेत्र लेंस है बेटा। अब देखो अवनेत्र लेंस जो ये हुआ, ये अब ये निकट बिंदु है, पास में कोई वस्तु स्थित है, व्यक्ति यहाँ तक देख लेता है, मान लेते हैं इस दूरी पर स्थित वस्तु को देखता है, इतनी दूरी तक देख सकता है, इससे कम दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। लेकिन कोई वस्तु यहाँ रखी है, अब वो देखना चाहता है तो उसका निवारण क्या होगा, मनुष्य उस पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। उत्तल लेंस ये लगा दिया गया चश्मे में, ठीक है। तो इस वस्तु से ये जो उत्तल लेंस होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब लाके यहाँ पे बना देता है, मतलब जहाँ पर वस्तु दिखाई देती है, या उत्तल लेंस जो करता है प्रतिबिंब ले जाकर वस्तु पर, फिर इस प्रतिबिंब को नेत्र के द्वारा उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है बेटा कि दूरदृष्टि दोष जो होती है उसके निवारण के लिए, उसके संशोधन के लिए, उस दोष को दूर करने के लिए हम पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में, अगर किसी कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके चश्मे में दूरदृष्टि दोष का संशोधन करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखो, जैसे इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की एक किरण ये और एक प्रकाश की किरण ये आपतित किरण है वस्तु से चलने वाली, तो ये लाके यहाँ पे ये, और उसके बाद ये दोनों किरणें फिर अब नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब बना देती हैं। तो जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, आई रेटिना पर, तो वस्तु आपको क्या करने लगेंगी, दिखाई देने लगेंगी। ये उत्तल लेंस है और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है। ये इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। मतलब ये पास स्थित वस्तु है, क्या है, वस्तु है, वस्तु है, और ये वस्तु का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। फिर से एक बार देखिए आप लोग, ये आपका नेत्र गोलक हो गया, ठीक,
और नेत्र के पास में एक वस्तु यह इस बिंदु पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ तक देख लेता है, इससे दूर की वस्तु को देख लेता है, लेकिन इसके नज़दीक कहीं भी कोई वस्तु स्थित है तो उसे दिखाई नहीं देता है, तो वो व्यक्ति मतलब दूर की दिखाई देती है, दूरदृष्टि दोष हो गया। तो उस व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये जो वस्तु रखी है बेटा, इस वस्तु का इस उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है जहाँ तक वो वस्तु को दिखाई देती है, और फिर नेत्र के द्वारा या इस नेत्र लेंस के द्वारा इस प्रतिबिंब का यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जिससे वो वस्तु स्पष्ट रूप से देख लेता है। तो ये आपका है रेटिना, ठीक है बेटा। तो ये हो गया रेटिना, ये आपका नेत्र लेंस है, या अभिनेत्र लेंस कह सकते हैं, कुछ भी लिख लो, नेत्र लेंस लिख देते हैं। ये आपका कार्निया हो गया, फिगर बना के स्पष्ट कर सकते हैं, बस इतना ही करना है। वहाँ प्रतिबिंब आई बना ही, अब आपको वस्तु दिखाई देगी। मतलब ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में जब आप आंकिक प्रश्न लगाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन प्रश्न में ज़्यादातर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दूरदृष्टि दोष के संशोधन हेतु या दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु या दूरदृष्टि दोष के समायोजन हेतु पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ लिख लीजिए आप लोग कि ध्यान रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उस दोष का निवारण करने के लिए उस व्यक्ति के चश्मे में उपयुक्त फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का किया जाता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो अभिसारी लेंस भी लिख सकते हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते थे। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए तो आपने देखा पिछले क्लास में कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग ना करके उत्तल लेंस का उपयोग किया था। तो दोनों दोषों का निवारण के लिए दो अलग अलग लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो अवतल की बात पहले भी हो गई है। तो यहाँ क्या लिख लोगे, यहाँ लिख लेना दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए या संशोधन के लिए दूर दृष्टि दोष के निवारण लिखिएगा, संशोधन लिखिएगा, समायोजन कुछ भी लिख लीजिएगा के लिए पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में, इतने जगह नहीं तो ये नीचे लिख देते हैं या लिख लेते हैं यही, चलो लिख लीजिए। अब फिगर बन ही गया है तो मिटाल दीजिए, तो मिटाल देते हैं हम, फिर बाद में आप लोग बना ही लीजिए फिगर, फिर मिटाल देते हैं, फिर लिख दें आराम से, ठीक। इसके नीचे फिगर बना लीजिएगा, लिखे जहाँ के लिए पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उपयुक्त फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग जाता है, ठीक। अब उत्तल लेंस की उपयुक्त फोकस दूरी या उचित क्षमता वाले लेंस का भी उपयोग, उचित क्षमता भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी का संबंध लेंस से क्षमता से होता है, लेकिन जब चश्मा बनाते हैं तो वहाँ फोकस दूरी को ध्यान में क्षमता लिखा जाता है।
तो इसलिए यहाँ क्षमता का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में आप दूरदृष्टि दोष देखा। दूरदृष्टि दोष का डेफिनेशन आपको याद रखना है। दूसरी बात ये पता रखना है कि निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है और दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है। तो चूंकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, इसलिए दूर बिंदु तो वही अनंत पर है, लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब निकट बिंदु जो होता है पास में न रहकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर न रहकर 25 सेंटीमीटर से कुछ दूर चला जाता है। मतलब दूरदृष्टि दोष में निकट बिंदु अपने स्थान से खिसक कर दूर हो जाता है। दूसरी चीज आपको कारण भी देखना है, ये भी ध्यान रखना है कि दूरदृष्टि दोष किस कारण से हो जाते हैं, किस कारण से हो सकते हैं। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र में जो लेंस लगा होता है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है कभी कभी, तो इससे दूरदृष्टि दोष हो जाता है। या नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना, दो कारण से हो सकते हैं। ये दोष अपवर्तन वाले हैं। निवारण आपने देखा, डेफिनेशन आपने अभी देखा कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट रूप से, ये ध्यान रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अब आप लोगों को यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आती है तो क्लास लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगले क्लास में और पढ़ेंगे जरा दूरदर्शिता के बारे में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।